जय हिंद फ्रेंड, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी का अपना चैनल सत्यम ज्ञान केंद्र में। तो फ्रेंड, आज की जो क्लास है ये आपकी एसएससी जीडी एग्ज़ाम से रिलेटेड है। और इस क्लास में जो है मैं आपको टॉप 100 क्वेश्चन को डिस्कस करवाने वाला हूं। और ये जो टॉप 100 क्वेश्चन है फ्रेंड, ये जीडी के एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो सभी क्वेश्चन आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले फ्रेंड। तो इसके लिए फ्रेंड आप सभी को क्लास के अंत तक बने रहना है और लास्ट में कमेंट्स करके बताना है कि इस क्लास में आप कितना स्कोर कर पा रहे हो। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पे पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो फ्रेंड। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले क्लास को एक प्यारा सा लाइक कर दो। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि माजुली द्वीप किस नदी द्वारा बनाया गया। तो फ्रेंड, जो माजुली द्वीप है ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया गया। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि किस अधिनियम ने शासन की शक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित किया। तो यह आपका भारत सरकार अधिनियम 1858। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि 74वें संविधान संशोधन 1992 ने क्या प्रदान किया। तो फ्रेंड, ये आपका हो जाएगा नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल 2024 भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत का स्थान, तो फ्रेंड कौन सा रहा है भारत का स्थान। तो ये आपका 75वां स्थान रहा है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि सरकारी समितियों को मौलिक अधिकार से जोड़ने वाला संशोधन। तो ये आपका संशोधन जो 97वां है ये आपका मौलिक अधिकारों से जोड़ता है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि आईएफसीआई की स्थापना कब हुई। तो फ्रेंड, कब हुई है। तो ये आपकी जो है 1948 में हुई है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे 1948 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि विलंबित और द्रुत किसके प्रकार हैं। तो ये आपके ख्याल के प्रकार हैं। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि NVS-2 उपग्रह किससे संबंधित है। तो ये आपका हो जाएगा NAVIC से संबंधित है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड पिछली बार जीडी के एग्जाम में पूछा गया है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि UNEP चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2024 किसे मिला। तो ये आपका हो जाएगा माधव गाडगिल को मिला है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे माधव गाडगिल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि 2025 पुलित्जर पुरस्कार किस ड्रामा को मिला। तो ये आपका द पर्पज को मिला है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। अगर फ्रेंड आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते हो पहले से तो कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हो। इससे आपकी प्रैक्टिस जो फ्रेंड वो क्लास के संग होती रहेगी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि किस द्वीप का नाम बदलकर स्वराज द्वीप रखा गया। तो ये आपका हो जाएगा हैवलॉक द्वीप का जो है नाम बदलकर स्वराज द्वीप रखा गया। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे हैवलॉक द्वीप बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि
अल्जीरिया न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य कब बना? तो ये आपका मई 2025 में बना है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। अगर फ्रेंड अभी तक जो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो चैनल को सब्सक्राइब कर दो फ्रेंड। और अगर आपने अभी तक जो है क्लास को लाइक नहीं किया फ्रेंड तो क्लास को जो है एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दो फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि सिंधु घाटी में कपास की खेती के प्रथम साक्ष्य कहाँ मिले? आपके ऑप्शन दिए गए हैं हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी महरगढ़ और ऑप्शन डी लोथल। तो ये आपके जो है महरगढ़ में मिले हैं। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन क्या था कि 2025 में पहला हिरण पार्क किस शहर में स्वीकृत हुआ? तो ये आपका नोएडा में हुआ है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे नोएडा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन क्या था कि मुठरी के साथ कौन सी नृत्य शैली प्रसिद्ध है? तो फ्रेंड कौन सी है मुठरी के साथ? तो ये आपकी कथक हो जाएगी। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन कहता है कि नारकुंडम द्वीप कहाँ स्थित है? तो ये आपका अंडमान सागर में स्थित है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, पिछली बार जो है 2-3 शिफ्टों में देखने को मिला था। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि आरावली स्तूप का निर्माण किसने कराया? तो ये आपके हो जाएंगे सातवाहन ने कराया है। ऑप्शन बिल्कुल सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे जो आपका अगला क्वेश्चन कहता कि निम्न में से कौन 1857 के विद्रोह में शामिल नहीं था? तो ये आपके जो है बीरस मुंडा जो हैं ये शामिल नहीं थे। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन क्या था कि 11वीं अनुसूची में पंचायतों के कितने विषय हैं? आपके ऑप्शन दिए गए हैं 26, ऑप्शन बी 29, ऑप्शन सी 30 और ऑप्शन डी 32। तो ये आपके जो है 29 जो है विषय हैं। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन क्या था कि कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष किसके बीच था? तो ये आपका हो जाएगा पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट के संग था। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो फ्रेंड किस वर्ष जो है पारित किया गया था उच्च न्यायालय? तो ये आपका 1861 में जो है पारित किया गया था। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन कहता कि ओपन 2025 में PSA कापर इवेंट पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो फ्रेंड किसने जीता है? तो ये आपका हो जाएगा करीम एल ट्रॉकी ने जीता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन क्या था कि IMF की जनवरी 2025 रिपोर्ट के अनुसार 2025 के लिए अनुमानित वैश्विक मुद्रास्फीति दर कितनी थी? तो फ्रेंड कितनी थी? तो ये आपकी 2.8% थी। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे जो आपका अगला क्वेश्चन क्या था कि 101वें संविधान संशोधन 2016 द्वारा
कौन सा कर सुधार लागू किया गया? तो ये आपका जीएसटी कर जो है सुधार लागू किया गया। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे जीएसटी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध संतूर वादक हैं? तो फ्रेंड कौन है? तो ये आपके शिव कुमार शर्मा हैं। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे शिव कुमार शर्मा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तारीख को हुआ था? तो फ्रेंड जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है ये आपका 13 अप्रैल सन 1919 को हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो ये आपका अमृतसर में हुआ है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? तो फ्रेंड किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? तो ये आपका हो जाएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे फ्रेंड आपका अगला क्वेश्चन कहता कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? तो फ्रेंड किस राज्य में विधान परिषद है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो ये आपका आंध्र प्रदेश में जो है विधान परिषद है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि एन कहाँ की मुद्रा है? तो ये आपकी जापान की मुद्रा है एन। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि 49वीं समांतर रेखा के बीच की सीमा है? तो फ्रेंड ये आपका हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा है 49वीं समांतर रेखा के बीच। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि उर्वरकों में क्रांति का संबंध किस रंग से है? तो फ्रेंड जो उर्वरकों में जो क्रांति का जो संबंध है ये आपका धूसर रंग से है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे फ्रेंड आपका अगला क्वेश्चन कहता कि प्लासी का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ किसने लड़ा? तो फ्रेंड किसने लड़ा है? तो ये आपका हो जाएगा सिराज उद दौला ने लड़ा है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। अगर फ्रेंड आप जीडी के एग्ज़ाम में इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दो फ्रेंड। और अगर आपने अभी तक जो है क्लास को लाइक नहीं किया फ्रेंड तो क्लास को जो है एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दो फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड कहाँ स्थित है? तो ये आपका न्यूयॉर्क में स्थित है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। ये क्वेश्चन फ्रेंड 24 और 25 को जो है लगातार शिफ्ट में पूछा गया था 2024 में। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि मोपला विद्रोह किन वर्षों के मध्य हुआ? तो फ्रेंड जो मोपला विद्रोह है ये आपका सन 1921 से 1922 के वर्षों के मध्य हुआ है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि मैडम कामा द्वारा स्टारगढ़ में फहराया गया तिरंगा ब्रिटिश सरकार में किसके द्वारा तस्करी करके लाया गया था? तो यह आपका हो जाएगा इंदुलाल याज्ञानिक के द्वारा जो है भारत में लाया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार केवल संगीत से संबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, पिछली बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये आपका ग्रैमी है,
पुरस्कार। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि सूर्य की चमकती सतह क्या कहलाती है। तो फ्रेंड जो सूर्य की जो चमकती सतह है यह आपकी प्रकाश मंडल कहलाती है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे प्रकाश मंडल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एलायंस किसकी एक पहल है। तो ये आपकी यूरोपीय संघ की एक पहल है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि पहला भारतीय संचार उपग्रह कौन सा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, 2025 में पूछा गया है। तो ये आपका फ्रेंड कौन सा है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं रोहिणी, ऑप्शन बी मंगलयान, ऑप्शन सी आर्यभट्ट और ऑप्शन डी एप्पल। तो फ्रेंड इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। आप सभी लोग इसका राइट आंसर जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखते हैं आपकी तैयारी कैसी चल रही है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि कंप्यूटर की भौतिक मेमोरी से संग्रहित परिणाम निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो फ्रेंड क्या कहलाती है। तो ये आपकी आउटपुट प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि वर्गीकरण विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो फ्रेंड किसे कहा जाता है। तो ये आपका कार्ल लिनियस को कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे फ्रेंड आपका अगला क्वेश्चन कहता कि लाइकेन एक ऐसा जीव है जो पर नज़र रखता है। तो फ्रेंड यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो ये आपका जो है वायु प्रदूषण पर नज़र रखता है लाइकेन। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि निविल राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी क्या है। तो ये आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। अगर फ्रेंड अभी तक जो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो चैनल को सब्सक्राइब कर दो फ्रेंड। और अगर आपने अभी तक जो है क्लास को लाइक नहीं किया फ्रेंड तो क्लास को जो है एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दो। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि सूचना प्रौद्योगिकी में NIU का क्या अर्थ है। तो ये आपका हो जाएगा नेटवर्क इंटरफेरेंस यूनिट। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर सिस्टम में सहायक मेमोरी का भाग नहीं है। तो ये आपका पीरोम जो है ये कंप्यूटर सिस्टम में सहायक मेमोरी का भाग नहीं है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि पृथ्वी ग्रह का वह क्षेत्र जहाँ जीवन मौजूद है क्या कहलाता है। तो ये आपका हो जाएगा जीवन मंडल कहलाता है। यानी कि ऑप्शन ए आपका यहाँ पे जीवन मंडल जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड।